नमस्कार दोस्तों, एके स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्त, अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी तो आप सही जगह पर आ चुके हैं। हम कराएंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो आपके अंदर ऊर्जा और जुनून पैदा कर दे कि किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। क्या? मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। तो आज का टॉपिक है हर्षवर्धन काल। वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, पेन कापी हाथ में ले लीजिए। जो आंसर आपको नहीं आते उन्हें नोट कर लें। वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके। वीडियो तो बहुत देखते हैं पर रिवीजन करने वाले ही सफलता तक पहुंचते हैं, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखिए, लाइक शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब बटन को पर क्लिक करके लाल से काला कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन या राज्यवर्धन? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुष्यभूति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थी। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, तंजौर, प्रयाग या वल्लभी? इसका सही आंसर होगा थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन या शक? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हर्षवर्धन। गुप्त वंश जब समाप्त होने की कगार पे था तो हर्षवर्धन ने भारत में एक बड़े भाग का पुनर्गठन किया और राज्य चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास या रसखान? इसका सही आंसर होगा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट निवासी था, कहाँ के थे? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर या इनमें से कोई नहीं? तो बाणभट्ट जो थे वो निवासी थे थानेश्वर के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर बिंदुसार? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हर्षवर्धन। नागानंद की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट, विशाखादत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने तीनों रचनाएं रची थीं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में वैन-त्सांग भारत आया? जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या फिर पांड्य? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में वैन-त्सांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया है? ऐहोल स्तंभ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख, दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी से कहाँ स्थानांतरित की? थानेश्वर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कम्बोज से कन्नौज या वाल्भी से दिल्ली? इसका सही आंसर है दोस्तों कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने
किस शासक को पराजित करके कन्नौज को राजधानी बनाया था? देवगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, शशांक या फिर भट्टारक? तो राजा हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेसर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य के निवास में स्थित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश? इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए। जो थानेसर है वो हरियाणा में स्थित है और कन्नौज है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? 618 ईस्वी, 612 ईस्वी, 622 ईस्वी या 634 ईस्वी? जो पुलकेशिन की हर्ष पर विजय थी वो उसका सही सन है ऑप्शन ए 618 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? विक्रमादित्य द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय? किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया? महानदी, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो जो सियूकी नामक यात्रा विवरण है वो किससे जुड़ा है? अलबरूनी से या फहियान से या मेगस्थनीज से या वेनसांग से? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सियूकी जो नामक यात्रा है वो वेनसांग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय, धनदेव या स्कंदगुप्त? तो जो चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था वो आया था ऑप्शन ए, हर्ष के समय। हा से हर्ष, हा से वेनसांग, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीनी यात्री का नाम क्या है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया? तो जानते हैं आप लोग, हर्षवर्धन के दरबार में वेनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास या हरिसेन? दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, बाणभट्ट हर्षचरित द्वारा रचित रचना है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? प्लूटार्च, वेनसांग, फाहियान या इत्सिंग? तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, कन्नौज, थानेसर या मथुरा? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी जो थी वो थी थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की? हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय, धनदेव या स्कंदगुप्त? तो चीनी यात्री वेनसांग जो भारत आया था वो आया था हर्ष के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? कान्यकुंज, कन्नौज या पाटलिपुत्र या उज्जैनी या फिर काशी? महोदय नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कान्यकुंज या कन्नौज को महोदय नगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? फाहियान, इत्सिंग, वेनसांग या सुन सयून? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा वेनसांग ने की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ह्वेनसांग किसके शासन के दौरान भारत आया? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो नाम है वो किसे प्रदान किया गया? ह्वेनसांग, इत्सिंग, फरहान या मेगस्थनीज? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन पल्लव या शशांक? तो पता होगा हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? परमादित्य भक्त, परम भागवत, परम सौगात या परम महेश्वर? तो हर्ष ने उपाधि धारण की थी परम महेश्वर की। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति के दास नहीं हैं? विज्ञानेश्वर, मेधातिथि, नारद या जीमूत वाहन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेधातिथि ने यह सिद्ध किया कि शूद्र प्रकृति के दास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था। किसानों से अधिग्रहित एक अतिरिक्त कर, एक प्रकार का भूमि चार्टर, ग्रामीणों द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सेवा, राजा को सैनिक सेवा प्रदान करने से संबंधित राजाज्ञा? तो गुप्त काल के बाद जो गुप्तोत्तर काल था उसमें कारा शासन था, एक प्रकार का भूमि चार्टर, उसे कारा शासन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और सही कूट की पहचान कीजिए। बौद्ध ग्रंथों के खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा, ये कथन ए है। और कथन आर है, उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सही है कौन गलत है या कोई भी सही नहीं है? आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं, पर ए की सही व्याख्या आर है, यानी दोनों कथन सही हैं। बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा, ये बात भी सही है। उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र था, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? ह्वेनसांग, भिक्षु महाकश्यप, थेरनाग सेन या दिवाकर मित्र? तो हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्वेनसांग। हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर ह्वेनसांग ने उन्मुख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों की क्षरण दर्शाता है कि स्वर्ण अनुपलब्ध था, वस्तुएं सस्ती और स्वर्ण सिक्के आवश्यक नहीं थे, मुद्रा आर्थिकी शिथिल पड़ चुकी थी या व्यापार का ह्रास हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापार का ह्रास हो गया था, इसलिए गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण से सिक्कों की गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत थी? शशांक, भास्कर वर्मन, हर्षवर्धन या फिर हर्ष? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राज्यवर्धन द्वितीय परम सौगात की उपाधि ली थी। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी जो नाटक लिखा गया उसका लेखक कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या बिंदुसार? तो इसका सही ऑप्शन होगा बाणभट्ट, कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? मैत्रेय, गौतम बुद्ध, शिव पार्वती या फिर सूर्य? तो हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर ऑप्शन सी, शिव पार्वती का अंकन है। किसका? शिव पार्वती का अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात थे? कालिदास, बाण, मेधातिथि, माधव। इसका सही ऑप्शन होगा कि कौन कौन सती प्रथा की आलोचना के लिए विख्यात थे। इसका सही ऑप्शन होगा 2 और 3 यानी बाणभट्ट और मेधातिथि। ये दोनों लोग सती प्रथा की आलोचना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में वैनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो तुंगकुआन या ताइसुंग या कृतेन्यू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हर्ष के दरबार में वैनसांग को एक दूत के रूप में भेजा था, इनमें से किसी ने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो वैनसांग के अनुसार जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें 10,000 या 8,000 या 12,000 या फिर 15,000। तो इसका सही आंसर होगा 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो अभी हम बता चुके हैं, शिव पार्वती का अंकन सोने के सिक्कों में था जो हर्ष के टाइम चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह जल स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग, काशी, अयोध्या या फिर सारनाथ। तो हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का जो आयोजन किया था वह स्थल है प्रयाग। कहाँ? प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका गया पुलकेशिन द्वितीय द्वारा या पुलकेशिन प्रथम द्वारा या विक्रमादित्य द्वारा या विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट, कालिदास, वाल्मीकि या व्यास। इसका आंसर सही होगा बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन। तो इसका सही ऑप्शन है हर्षवर्धन राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। इसने कई रचनाएं लिखी हैं, ऊपर बता चुके हैं 3 रचनाएं हर्षवर्धन ने लिखी हैं। बता चुके हैं उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था वैनसांग। अपनी समृद्धि एवं असर के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? कान्यकुंज या कन्नौज को? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम था? तो उत्तर गुप्त युग में काशी या तक्षशिला या नालंदा या फिर वल्लभी, कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट निम्नलिखित में किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के साम्राज्य के दरबारी कवि। भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। वैनसांग की यात्रा के समय मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र या फिर कांची, कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी कन्नौज। गुप्तोत्तर युग के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, कौन सा था? उज्जैन, कन्नौज, धार या देवगिरी। तो इसका सही ऑप्शन है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी, यह निम्नलिखित में से किसकी रचना से ज्ञात होता है? तो ये बात बताई है बाण या वैनसांग या सुबंधु या दंडित ने। तो इसका सही आंसर होगा बाण ने बताया कि सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर में कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली, प्रयाग, कन्नौज या फिर राजगृह? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? हर्ष, चंद्रगुप्त, धनदेव या स्कंदगुप्त? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष के समय भारत की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का समकालीन शासक कौन था? भास्कर वर्मा, बिंबिसार, अजातशत्रु या रुद्रसेन? तो हर्ष के समकालीन शासक जो था वो था भास्कर वर्मा। कौन? भास्कर वर्मा हर्ष के समकालीन शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका सही आंसर है शशांक। शशांक जो था वो बंगाल का शासक हर्ष के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है? ह्वेनसांग, इत्सिंग, फैहान या मेगस्थनीज? तो इसे जो है ह्वेनसांग को वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। किसे? ह्वेनसांग को वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कौन कौन है वो? कन्नौज व प्रयाग, प्रयाग व थानेसर, थानेसर व वल्लभी या वल्लभी व प्रयाग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज व प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया हर्षवर्धन ने। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या फिर शशांक? तो जो गुर्जर शासक थे उनको पराजित किया हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर बिंदुसार? तो 5वीं बौद्ध परिषद जो थी उसका आयोजन किया था किसने? हर्ष ने। किसने? हर्ष ने 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? ह्वेनसांग को क्यों याद किया जाता है? हर्ष के प्रति सम्मान था इसलिए, या नालंदा में अध्ययन किया इसलिए, या बौद्ध धर्म में आस्था रखता था इसलिए, या फिर सीयू की रचना की थी उसने इसलिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि उसने सीयूक की रचना की थी। क्या? सीयूक की रचना। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? कृष्णदेवराय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा या चिल्का देवराज वोडेयार? तो इसका ऑप्शन सही जो हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। कैसा लगा आज का वीडियो, आज के क्वेश्चन? दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।